Hello students, today we'll study equivalent fractions. Look at the given rectangle. We divide it into two equal parts and shade one part to get 1/2 of the rectangle. अब equivalent fractions के बारे में हम पढ़ेंगे. Equivalent fractions आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, equal fractions. हम कोई भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब जैसे आप यहाँ पर इसके अंदर देखिए स्क्रीन पे, हमें एक रेक्टेंगल गिवन है और हमने उसको दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. तो हम इसको एज अ फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/2. ये वाला 1/2 कैसे आया, क्योंकि हमारा एक शेडेड रीजन है, ओनली वन शेडेड रीजन है, एक ही बॉक्स को हमने कलर करा हुआ है, तो इसलिए हमारा फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/2. If we divide the same rectangle into 4 equal parts, then to get half of the rectangle, we have to shade two parts. Here we have observed that 1/2 is same as 2/4. इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहली फिगर में क्या करा है, एक रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सेकंड फिगर में हमने उसी रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और दो एरिया को हमने क्या कर दिए, कलर कर दिया. अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2/4. 2 हमारे न्यूमरेटर में इसलिए आया क्योंकि दो बॉक्सेस को हमने क्या करा है, कलर करा है. नीचे हमारा 4 इसलिए आया क्योंकि हमारे 4 बॉक्सेस थे, तो डिनोमिनेटर में हमारा टोटल आएगा और ऊपर हमारा जो भी शेडेड रीजन है वो आएगा. अब आप ये देखिए 2/4 जो है, ये अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 ही बन जाएगा. ठीक है, तो इसने यही बोला है कि हमारा जो ऊपर वाला बॉक्स है जिसके अंदर वन शेडेड रीजन है, वो किसके इक्वल आ रहा है, सेकंड वाले बॉक्स के इक्वल आ रहा है. सिमिलरली इफ़ वी डिवाइड द सेम रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, देन टू गेट हाफ ऑफ द रेक्टेंगल वी हैव शेड 3 पार्ट्स. सो 1/2 इज़ ऑल्सो सेम एज 3/6. हमने थर्ड पार्ट में क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल को 6 पार्ट्स में, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हमने 3 पार्ट्स को शेड कर दिया. तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3 जो कि हमने शेड करा है अपॉन 6. क्यों, क्योंकि 6 हमारे टोटल बॉक्सेस थे. अब आप 3/6 को भी डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, इसका आंसर 1/2. तो जितने भी इक्वल पार्ट्स हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/2. नीचे देखिए, thus 1/2 इज़ इक्वल टू 2/4 इज़ इक्वल टू 3/6 इज़ इक्वल टू 4/8. हम कोई भी बॉक्स को जितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उन सब का आंसर क्या आएगा, 1/2. सिंस द अबव फ्रैक्शंस आर इक्वल इन वैल्यू, सो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सबकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम आ रही है, जो कि है 1/2. तो सबको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. In general, 2 or more fractions are called equivalent fractions if they have same value. आमतौर पे जो बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं उनकी सेम वैल्यू होती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा 1/2, 2/4, 3/6 इज़ इक्वल टू 4/8. तो इन सब की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2. तो इन सबको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, इफ़ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम फ्रैक्शन को कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा. इस एग्ज़ाम्पल में देखिए
1/2 है, हमने इसको दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से, ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2/4। अब 2/4 को अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर, सेम नंबर अगर हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा आंसर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगा। ऐसे ही 1/2 में हमने क्या मल्टीप्लाई करा है, 3 मल्टीप्लाई करा है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। प्रॉपर्टी 2, if we divide the numerator and denominator of a fraction by the same number other than 0 we get an equivalent fraction। इसका मतलब ये कि अगर हम कोई भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिवाइड भी करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। पहले हमने क्या पढ़ा कि सेम नंबर से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड में हमें क्या मिल रहा है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड में भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे 9/18 को हमने किससे डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3/6। अब 3/6 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। और अगर 1/2 के इक्वल आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, ये जो फ्रैक्शन है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। प्रॉपर्टी 3, if two fractions are equivalent then numerator of the first fraction multiply the denominator of the second fraction, denominator of the first fraction multiply by the numerator of the second fraction। अब इसका क्या मतलब है कि जब कोई भी दो नंबर्स इक्विवेलेंट है तो हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे आप इस फिगर में देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ दो फ्रैक्शंस लेते हैं। एक लेते हैं 1/2 इज़ इक्वल टू 2/4। अब इसको, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन जो कि है हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन जो कि है हमारा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन जो कि है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4। तो आप ये देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने मल्टीप्लाई करा वो दोनों क्या हैं, 4 हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कीप इन माइंड the third property of equivalent fraction is used to check whether the two given fractions are equivalent or not। जो हमने अभी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी वो हम किस लिए देखते हैं, हम ये देखते हैं, इसको हम तब करते हैं जब हमें देखना हो कि फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट है कि नहीं है, क्या ये दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, a fraction is said to be in its simplest form if its numerator and denominator have no common factor other than 1। In other words, the given fraction is in its simplest form if the HCF of its numerator and the denominator is 1। इसका क्या मतलब हुआ, simplest form of fraction मतलब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। अब 1/2 को हम आगे डिवाइड तो नहीं कर सकते, 1 2 से नहीं कट सकता और 2 1 से नहीं कट सकता। बट अगर हम 2/4 देखें, 2/4 क्या है, एक फ्रैक्शन है, हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 4 जो है वो 2 से कट सकता है, ईजीली डिवाइड हो सकता है, तो 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2। तो जो 1/2 है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। HCF आपने पढ़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि
हम अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे होंगे, सिर्फ 1 से, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स एक बार खुद से ट्राई करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव प्रॉपर फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज़ 8 एंड डिनोमिनेटर इज़ 7। हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है, 8/17। डिनोमिनेटर इज़ 4 मोर दैन न्यूमरेटर, हाउ मैनी आर दे। अब इसका क्या मतलब हुआ, डिनोमिनेटर हमारा 4 है, मोर दैन न्यूमरेटर। हमारा जो नीचे वाला नंबर है वो 4, जो कि न्यूमरेटर से ज़्यादा है। ऐसे कितने फ्रैक्शंस बन सकते हैं, बहुत सारे फ्रैक्शंस बन सकते हैं, जैसे 1/5, 3/7, 5/9, 6/10। इनफाइनाइट मतलब जो चलते ही रहते नंबर्स। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है, 4 के बाद बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो डिनोमिनेटर 4 से ज़्यादा हो और न्यूमरेटर भी ज़्यादा हो, न्यूमरेटर से ज़्यादा हो। राइट 4 1/4 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने ये डिस्कस करा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं। हमने ये पूरी पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था, याद है आपको बच्चों। ये देखिए, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। अब मैंने आपको ये बताया भी था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होते हैं। अभी देखिए, 4 × 4 + 1/4, हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। बी पार्ट 41/7, अब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये कैसे करेंगे, 41 को 7 से डिवाइड करके ऊपर जो हमने फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसको हम यहाँ पर लगा देंगे और हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट 5 फ्रैक्शंस ईच ऑफ विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2/5। अब 2/5 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो हम इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कोई भी, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 से, 5 से, ऐसे ही हम बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं 2/5 के। राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/7 विद न्यूमरेटर 18। अब इसका क्या मतलब हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 3/7 विद न्यूमरेटर 18। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब हमें ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये फाइंड आउट करना है, तो हम प्रॉपर्टी लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 18 = 3/6। अब 18 हमारा कैसे आएगा, 3/6 का मल्टीप्लिकेशन, सो वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑल्सो बाय 6। अब हमारा जो 3/7 है, हमारा जो है 18 के इक्वल लाना है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो 18 के इक्वल लाना है। तो हम 18 के इक्वल कैसे आएगा, जब हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हम 3 और 7 को किसके इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, तब हमारा न्यूमरेटर में 18 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 42। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि 3/7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा न्यूमरेटर क्या आ जाए, 18 आ जाए। राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 16/40 विद डिनोमिनेटर 10। ये आपको खुद से ट्राई करना एक बार, ये पहले ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। अब हम ये चेक कैसे करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो हमने पढ़ा था, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन।
इज इक्वल टू न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। तो इसमें न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन इज 50 इज इक्वल टू 10 इंटू 15। अब मल्टीप्लाई करके दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिड्यूस 15 बाई 35। 15 बाई 35 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब अभी हमने पढ़ा था, इसके अंदर हमें इस नंबर को ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है जहाँ पर वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। अब ये देखिए आप, 15 को किससे डिवाइड किया 5 से, 35 को किससे डिवाइड किया 5 से, 3/7। तो 3/7 आपस में क्या डिवाइड हो सकता है फुली, नहीं। तो 3/7 हमारी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट्स आपको एक बार एक्सरसाइज 5.2 ट्राई करनी है, और आपकी इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी एक्सरसाइज की, बट आपको पहले इसको ट्राई करना पड़ेगा। और आपको इसके साथ मैं एक PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगी विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।